दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक, आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। दोस्तों, देखा जाए आज की डेट में विभिन्न चिटफंड कंपनियों एवं क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो पीड़ित कार्यकर्ता और जमाकर्ता हैं, इनकी स्थिति किसी से छुपी नहीं है, जिसको लेकर हम लगातार पत्राचार भी, जहां सांसद, विधायक, राज्य के प्रमुख जो राजनीतिक पार्टियों को, उनसे तो पत्राचार करके और संपर्क किया ही जा रहा है। वहीं वर्तमान में शागा ग्रुप की जो 7 सोसाइटी हैं, चाहे वो LUCC हो या SS हो या SSV हो, हुमन्स हो, LJCC हो, यशोदीप हो, श्री विवेकानंद वगैरह, जिनमें इनको लेकर के विशेष आज हमारी फिर केंद्रीय रजिस्ट्रार यानी सेंट्रल रजिस्ट्रार के ऑफिस में फ़ोन किया, बात हुई, और जो गोलमोल हर व्यक्ति को एक अलग तरीके का वो जवाब दे रहे हैं। जब हम कॉल करते हैं तो कुछ और जवाब, जब कोई दूसरा करता है कुछ और जवाब। इसलिए लगता है कि कहीं ना कहीं ये कुल मिलाकर के लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो भारत सरकार का सेंट्रल रजिस्ट्रार है। और हमारे कुछ क्वेश्चन और आज थे कि देखा जाए 1732 मल्टी स्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, दसियों हजार स्टेट लेवल की सोसाइटी हैं, इनमें बहुत सारे निवेशक हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। आखिर अगर उनके निवेशकों, अगर मान लो कि ईश्वर न करे ऐसा हो, लेकिन अगर उनके निवेशकों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जो अन्य सोसाइटी या कंपनियों के साथ हुआ है, तो फिर जिम्मेदार कौन होगा? क्या केवल रजिस्ट्रेशन देना ही आपकी जिम्मेदारी है, या निवेशकों के जो मेहनत की कमाई का जमा धन है उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, आप GST ले रहे हो, टैक्स ले रहे हो, हर स्तर पे एडिट भी करवा रहे हो। ये सब करवाने के बावजूद भी अगर जमाकर्ताओं का धन सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको अपने पैसे से, अपने लाभ से, सरकार को, सरकार की अथॉरिटी और एजेंसी और इनके सेंट्रल रजिस्ट्रार को अपने लाभ से मतलब है, लेकिन हिंदुस्तान के जो गरीब और पीड़ित, जिन्होंने बड़ी मेहनत और परिश्रम से अपने पैसे को इन सोसाइटियों में सरकार का ठप्पा दे करके जमा किया था, उनकी चिंता नहीं है। और जिस तरह गोल गोल घुमा रहे हैं निवेशकों को, कार्यकर्ताओं को, एक बात ध्यान से सुन ले, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे इनकी कोई अथॉरिटी हो, चाहे इनकी कोई एजेंसी हो, चाहे सेंट्रल रजिस्ट्रार हो, मार्च के बाद में आज आप घुमा रहे हो, निवेशकों को परेशान कर रहे हो, कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हो। कल यही जनसंख्या, यही निवेशक, यही कार्यकर्ता जब जन क्रांति की तरफ बढ़ेंगे, तो फिर शायद घुमाने वाले ऐसे घूम जाएंगे कि उनको घर का मार्ग नहीं दिखाई देगा। तो अब घुमाना बंद करो, निवेशकों के भुगतान को सुनिश्चित कराओ। हमें लिक्विडेटर नहीं चाहिए, हमें भुगतान चाहिए। आप कैसे दोगे ये आप जानो। जिस तरह से आपने अपना टैक्स नहीं छोड़ा, अपनी GST नहीं छोड़ी, आपने अपना लाभ नहीं छोड़ा, उसी तरह से निवेशक का एक एक पैसा विद इंटरेस्ट और ब्याज समेत चाहिए। नहीं तो ये ध्यान रखो कि जिस कुर्सी पे बैठे हो वो कुर्सी ठगों के लिए नहीं, ईमानदार व्यक्तियों के लिए है। अगर अपनी केवल अपना कोटा भरना चाहते हो, केवल अपना खजाना भरना चाहते हो, तो फिर आप इस योग्य नहीं हो। फिर तय है जन क्रांति आपको जड़ से उखाड़ के फेंकेगी नहीं, बल्कि आपको आपकी औकात बता देगी, और सही जो आपका जगह है, सही जो आपका स्थान है, वो स्थान दिखा देगी। मुझे लिक्विडेटर नहीं, मुझे भुगतान चाहिए। और कैसे दोगे ये आप निश्चित कर लो। मार्च में कोई नहीं रोक पाएगा, भुगतान तो होगा, और या भुगतान होगा या विधायक, सांसद, मंत्री और इनके लिक्विडेटर
और इनके सेंटर रजिस्ट्रार ये कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, ये अपनी व्यवस्था कर लें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।